हो रही है। वहीं वर्तमान समय में सतना में लोकसभा से 2 ओबीसी प्रत्याशी हैं। 20 साल से वोटर का ग्राफ बढ़ा है। रामपुर से वही बात आज सतना लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रही है। तो नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए आज बात करते हैं। हमारे पूर्व विचारक राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि इतिहास गति चक्र के समान है, इस चक्र में दोहराव सुनिश्चित है। मतलब इतिहास बदलता है, घूमता है। जिस तरह पृथ्वी घूमती है उसी तरह इतिहास घूमता है और फिर उसी स्थान पे आता है। वही बात आज सतना लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रही है। अब आपको समझा दें कि ये इतिहास कैसे बदल रहा है, ये आपको बता दें। 1996 में मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह कांग्रेस तिवारी से चुनाव लड़े थे। वहीं वीरेंद्र सकलेचा भी मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। ये तो सवर्ण वर्ग से आते थे। वहीं ओबीसी से सुखलाल कुशवाहा चुनाव लड़े थे और सवर्ण की वोटें विभाजित हो गई थी और इन दोनों दिग्गजों को सुखलाल कुशवाहा ने 1996 में पटकनी दी। वही स्थितियां वर्तमान समय में बन रही हैं। बड़े सत्ता दलों ने अब एक और भाग्य की बात बता दीजिए। समय चक्र बीच में ऐसा लगा कि बीएसपी अपना अस्तित्व खोती जा रही है, पर विगत विधानसभा चुनावों से जब से बीएसपी ने टिकट का बंटवारा सवर्णों में करना शुरू किया, जैसे रत्नाकर चतुर्वेदी, सुभाष शर्मा डोली, यादवेंद्र सिंह, तो बीएसपी का वोटर का ग्राफ बढ़ा है। रामपुर से भी बीएसपी का ग्राफ बढ़ा है। तो ये ऐसा लगता है कि क्या पुनरावृत्ति हो रही है। वहीं वर्तमान समय में सतना में लोकसभा से 2 ओबीसी प्रत्याशी हैं। 20 साल से सांसद गणेश सिंह जी और 10 सालों से विगत सालों से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा। वहीं बीएसपी ने नारायण त्रिपाठी पर कार्ड खेला है। नारायण त्रिपाठी विगत 4 बार विधायक रह चुके हैं। तो 2 प्रत्याशी ओबीसी से आते हैं और 1 प्रत्याशी सवर्ण से आता है। तो अब ये देखना है कि जैसा कि पहले सुखलाल के समय में सवर्ण वोटर वीरेंद्र कुमार सकलेचा और अर्जुन सिंह में बंटवारा हो गया था और ओबीसी और दलित वोट सिद्धार्थ कुशवाहा जी के साथ चला गया और सिद्धार्थ कुशवाहा इन दोनों दिग्गजों को पटकनी दी। और उस समय ये पूरे भारत की एक हार चीज थी कि 2 मुख्यमंत्रियों को हराया। ये बिल्कुल इसी तरह इस बार भी सतना हार्ड सीट बनी हुई है, क्योंकि तीनों प्रत्याशी विधायक सांसद हैं और रह चुके हैं। तो ये थोड़ी सी गर्म सीट बन गई है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि इन तीनों के साथ जो अन्य वोटर है, सर्वहारा वर्ग का वोटर है, वो किस तरफ रुख करता है। अब पर अगर ओबीसी वोट दोनों आपस में बंटते हैं तो निश्चित ही बीएसपी को बेहद फायदा होगा। पर ये तो समय बताएगा कि विजय किसकी होगी। पर जो राजनीतिक आंकड़े बता रहे हैं, जो इस तरह के इस बार राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं, जिस तरह से वोटों का बंटवारा लोग देख रहे हैं, एक बात बता दें कि लोग वोट दलगत करना छोड़ दिया है। दलगत वोटें बहुत कम हो गई हैं। जो वोट विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी पूरी, वही वोट लोकसभा चुनाव में ये सुनिश्चित नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। जो कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में वोट मिली थी, वो सुनिश्चित नहीं है कि वो इस बार भी कांग्रेस को मिलेगी। जो वोटें बीएसपी को विधानसभा चुनाव में मिली थी, इस बार वो सुनिश्चित नहीं है कि बीएसपी को ही वोट मिलती है। अगर ऐसा होगा तो कोई आंकड़े लगाने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट अपने आप है, क्योंकि सारे ज्यादा से ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते थे। पर ऐसा नहीं लग रहा। सर्वे के आधार पर कहें या जो हमारे राजनीतिक पंडित हैं उनके आधार पर कहें या हम अपने विचार कहें, ऐसा लगता है कि फिर से पुनरावृत्ति होगी राम मनोहर लोहिया का, जो कहना था कि राजनीति
एक चक्र चलता है और वो पुनरावृत्ति करती है, तो ये तो समय बताएगा। पर जो राजनीतिक समीकरण है सतना के, ये समझ में से परे हैं लोगों के कि किस करवट बैठेंगे। अभी तो राजनीति के गलियारों में कोई चर्चा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ है। कोई खुल के ये बोलने को तैयार नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। यहाँ तक कि अगर देखा जाए, माइक से पूछा जाए, तो लोग कैमरे के सामने आने में मुंह छुपाते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या होगा आने वाले चुनाव में, ये तो वक्त बताएगा। मैं उमेश गौतम, समर प्रदेश समाचार।